फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLLB के कहीं ना कहीं तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि जो आपका दिसंबर 2024 का पेपर चल रहे हैं उसमें सेक्शन ए को कवर कर रहे हैं। सेक्शन ए में हम क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन देख लिया, दूसरा क्वेश्चन देख लिया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो दिसंबर 2024 का पेपर था इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ की बात थी आपकी, वो था कि सामाजिक नियंत्रण में परिवार की क्या भूमिका है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन 2 नंबर पे भी है और सेम टू सेम सामाजिक नियंत्रण में परिवार की क्या भूमिका है। तो आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, पर हिंदी वालों के लिए ये क्वेश्चन इस तरह से देखने के लिए मिला था। पर कहीं ना कहीं डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सोशल स्टेटस, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फिर आपका था व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली, कहीं ना कहीं सोशल कंट्रोल। तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा इंग्लिश में आपका क्वेश्चन पढ़ लेना है, जिससे आपको कहीं ना कहीं चीज़ों का पता चल जाए और चीज़ें कहीं ना कहीं आप कवर कर जाओ। तो इसलिए क्या है, यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सोशल स्टेटस। ठीक है, इन हिंदी। भाई इन हिंदी किस लिए, क्योंकि हिंदी में क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका गलत है और इंग्लिश में क्या हो गया, आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से भी आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती है। पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सोशल स्टेटस के बारे में देखेंगे। तो सोशल स्टेटस पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो समाज शास्त्र की बात करते हैं हम, यानी कि समाज शास्त्र में किसकी बात कर रहे थे, सोशल स्टेटस स्टेटस। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। ये यानी कि सामाजिक स्तर की बात करें, हिंदी में बता देता हूँ, सामाजिक परिस्थिति या स्टेटस आपका परिस्थिति को लेके चलेंगे। तो इसमें क्या है, समाज में किसी व्यक्ति का पद या स्थान मुख्य रूप से सामाजिक परिस्थिति को दर्शाता है और इसके हम दो भाग देखते हैं या दो प्रकार देखते हैं आपको। पहला है आपका पद परिस्थिति, दूसरा है आपका अर्जित। ठीक है, सीधे सीधे अक्षरों में कहूँ तो पहला क्या है, पहला जो है आपको जन्म से मिल रहा है, यानी कि वह स्थिति जो व्यक्ति को जन्म से मिलती है वह समाज के द्वारा बिना किसी प्रयास के दी जाती है, वह आपकी क्या हो जाती है, दत्त परिस्थिति हो जाती है। फिर क्या है अर्जित, मतलब कमाई हुई, एक तरह से अर्जित करी हुई। तो क्या हो गया, वह स्थिति जिसे व्यक्ति अपनी मेहनत, योग्यता, ज्ञान, कौशल के दम पर हासिल करता है, तो वो आपकी सेकंड वाली हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें डिफरेंस क्या, यानी कि इसमें परिभाषा आपको मैंने बता दी, वह स्थिति व्यक्ति की योग्यता और मेहनत पर निर्भर नहीं करती, वह बल्कि विरासत से मिलती है। तो विरासत से वाली आपके पहले आ गई। अब इसके उदाहरण कौन से हो जाए, उदाहरण भी लिखने हैं आपको, फिर आपको बताऊंगा किस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है। ये आपको सारी ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल रही है कि आपको स्टूडेंट और कहीं चैनल पर देखने नहीं मिलेगा कि आपको पहले पढ़ाया जा रहा है, फिर आपको किस तरह से लिखना है ये बताया जा रहा है। तो लॉ स्टूडेंट्स आप सारे जितने भी हैं, BLLB भी और LLB वाले भी स्टूडेंट को ये चीज़ बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है और ये बेनिफिट हमारे लॉ बिगनर चैनल पर मिलेगा। तो आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सारे तो को क्या करना है, अपने लॉ बिगनर चैनल से जुड़ जाना है। और जो भी स्टूडेंट नए हैं, आपके भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, उनको ज़रूर इस वीडियो शेयर करनी है, जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो लिंग, यानी कि सबसे पहले आती है लिंग, यानी कि जेंडर की बात आती है, स्त्री या पुरुष। विरासत में मिलती है, सॉरी विरासत बोले पहले से जन्म से मिलती है। फिर आपका आ जाता है जाति, जाति आपकी जन्म से मिलती है। आयु जन्म से आ जाती है। आपकी नातेदारी जन्म से आ जाते हैं। ठीक है, और आपका यानी कि नस्ल
ठीक है, आपको कहाँ से मिल रही है, जन्म से मिल रही है। पहला समझ गए आप, यानी कि आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती थी। अब नेक्स्ट आता है आपका अर्जित परिस्थिति। ठीक है, ये क्या है, अर्जित परिस्थिति क्या होती है, वह स्थिति जिससे व्यक्ति अपनी मेहनत, योग्यता, ज्ञान, कौशल के दम पर हासिल करता है। मान लो कोई बच्चा खूब पढ़ा, ठीक है, कोई यानी कि फादर है, वो किसानी का काम कर रहा है, उनके 2 बच्चे हैं, तो दोनों, एक बच्चा कहीं ना कहीं पढ़कर आईएएस बन गया, एक पढ़ के टीचर बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, अपने ज्ञान से, अपने दम पर क्या करा, जो हासिल करा वह क्या हो जाता, अर्जित स्टेटस हो जाता है। आज क्या कहते हैं, आज उसे कहते हैं जी ये आईएएस यानी कि है लड़का, या फिर ये कहेंगे टीचर है ये लड़का। तो क्या कहें, किसकी बदौलत, उसने अर्जित किया है। तो परिभाषा क्या है, किस तरह हो जाएगी, परिभाषा, यह स्थिति व्यक्ति को अपने कौशल और विकल्पों का परिणाम होता है जिसके दम पर वह एक उच्च स्थान पर पहुंचता है। जिसमें आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण के तौर पर आपको लेके चलेंगे तो हम क्या कहेंगे, आपका हो जाएगा शिक्षक हो गया, आर्थिक वर्ग में हो जाएगा, पद हो जाएगा, खेल हो जाएगा, इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। अब आपका आता है कि क्वेश्चन आपको लिखना किस तरह से है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले आपको लिखना है, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था क्या है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सोशल स्टेटस। ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे सोशल स्टेटस, यानी कि सामाजिक आपकी परिस्थिति की, या सोशल स्टेटस से हमारा अभिप्राय ये है। ठीक है, 2 प्रकार लिख देने हैं, नंबर 1 प्रकार, नंबर 2 प्रकार। ठीक है, यहाँ तक आ गए। फिर आपको लिखना है कहीं ना कहीं प्रथम वाला, यानी कि जिसे हम कहेंगे दत्त परिस्थिति। ठीक है, फिर आपको उसकी डेफिनेशन लिख देनी है और उदाहरण। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर आपको सेकंड का लिखना है ऐसे ही, अर्जित परिस्थिति। ठीक है, डेफिनेशन और उदाहरण। अब ये बताओ मुझे, इसमें कहीं हमने ज़्यादा पॉइंट लिखे, ज़्यादा लिखा, कुछ नहीं लिखा कि नहीं, और ये आपको 4 नंबर पूरे दिलाएगा, आपके हो गए 4 नंबर। ठीक है, इस तरह लिखो भाई, ना जिसने कहीं ना कहीं पढ़ा भी नहीं होगा टॉपिक, उसे भी कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि अच्छा 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 ये बात है, अच्छा ये एग्जाम्पल होते हैं इसके, तो वो क्या करेगा, खुश हो जाएगा, 4 नंबर देगा आपको। अब यहाँ पर बच्चे लिख देंगे इसके 2 टाइप होते हैं, पहला और दूसरा, बस ये लिख के भाग गए। ये पेपर नहीं होता भैया, ये आप इस गलत फहमी मत लेके चलो कि क्या नाम आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बैक लग गई ना, फिर वही साल दर साल उसे बैक के समेटते रहना, मार्कशीट के लिए परेशान, फिर पहले बैक के लिए परेशान, फिर मार्कशीट के लिए परेशान, फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के चक्कर काटो। इसलिए अपना ये है कि आप अपना आराम से सारे पेपर दो, अच्छे से पेपर दो, मेहनत करो, क्योंकि ये चीज़ें आप जब आप अभी पढ़ोगे तो आगे भी काम आएंगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि लॉ बिगनर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ सिखाए, वो लॉ बिगनर चैनल पर मिलेगी। क्योंकि हिंदी स्टूडेंट के लिए लॉ बिगनर चैनल, लॉ स्टूडेंट बहुत सारे परेशान रहते हैं हमारे कि नोट्स नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है, उन्हीं के लिए इस चैनल को बनाया गया है, जिससे आप सभी लॉ के हिंदी स्टूडेंट सब इसका लाभ उठा सको। तो पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाए। थैंक यू।